ये है टार्जन, नर्क का राजा, जो उन लोगों को सजा देता है जिन्होंने जिंदगी में झूठ बोला था। ओल्ड जिन, जिसने एक छोटी लड़की से झूठ बोला था, उसकी जीभ खींचकर निकालने की सजा मिलने वाली थी। जब लाल गर्म चिमटे उसकी तरफ बढ़े तो ओल्ड जिन डर से कांप उठा। तभी स्ट्रॉन्ग अलायंस ने नाइट विजन गॉगल्स के जरिए सच्चाई बताई। ओल्ड जिन ने अपने पिता बनकर उस लड़की को चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि वह लड़की उसकी टीममेट थी जो कई साल पहले आग में मारी गई थी। हालांकि ओल्ड जिन ने झूठ बोला था, लेकिन वह एक व्हाइट लाई था, जिससे उस अनाथ लड़की को जिंदा रहने की हिम्मत मिली थी। यह सुनकर टार्जन ने तुरंत ओल्ड जिन को निर्दोष घोषित कर दिया। इसके बाद ओल्ड जिन चौथे स्तर यानी हेल ऑफ इनजस्टिस में पहुंचा, जहां वो आत्माएं थीं जिन्होंने जिंदगी में दूसरों की मदद नहीं की थी। उन्हें बर्फ में जमकर यातना सहनी पड़ती थी। पांचवां स्तर हेल ऑफ बिट्रेयल उससे भी ज्यादा डरावना था। वहां जो लोग दूसरों से धोखा करते थे, उन्हें शीशों में कैद कर दिया जाता था। ओल्ड जिन अपने सबसे बड़े डर का सामना हेल ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स में करता है, जिसे वह बिना किसी परेशानी के पार कर लेता है। लेकिन छठे स्तर हेल ऑफ वायलेंस में वह असफल हो जाता है, क्योंकि बचपन में उसने अपने छोटे भाई को बिना वजह बुरी तरह पीटा था और कभी माफी नहीं मांगी थी। नर्क के राजा कैन गुआंग ने तुरंत मौत की सजा सुनाई और उसे गहराई वाले एबिस में फेंकने का आदेश दिया। यह देखकर महिला दूत ने आगे बढ़कर विनती की कि ओल्ड जिन को एक और मौका दिया जाए ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। राजा ने यह निवेदन स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त रखी कि अगर ओल्ड जिन सातवें स्तर हेल ऑफ बिट्रेयल में भी दोषी पाया गया तो उसे दुगनी सजा मिलेगी और तीनों दूतों को पुनर्जन्म का अवसर खोना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ओल्ड जिन एक प्रसिद्ध फिलियल सन था और सातवां स्तर था हेल ऑफ फिलियल पायटी, दूतों को पूरा विश्वास था कि वह इसे पार कर जाएगा। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। उसकी मां सैनिक शिविर में एक नक्शा लेकर पहुंची। यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा भगोड़ा हो गया है। यह सब एक लेफ्टिनेंट ने देखा, जो पकड़े जाने से डर गया और गुस्से में बोर्ड फाड़ दिया। मां को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब मां ने नक्शा दिखाया तो उसने देखा कि उस पर बेरियल साइट्स का निशान था। खतरा भांपकर उसने नक्शा फाड़ दिया और मां को जमीन पर धक्का दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। यह सब देखकर छोटे भाई का गुस्सा फूट पड़ा। वह डीमन में बदल गया और पूरे सैन्य शिविर को तबाह करने निकल पड़ा, अपनी मां का बदला लेने के लिए। लेकिन उसके इस कदम से ओल्ड जिन की आत्मा नर्क में बुरी तरह प्रभावित हुई। वह रेत के तूफान में फंस गया और उसका सिर्फ हिरन जैसा हाथ ही जमीन से बाहर रह गया। दूत ने तुरंत नाइट मिरर बुलाया ताकि छोटा भाई देख सके कि ओल्ड जिन किस हालत में है। यह देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया और उसकी आत्मा धीरे धीरे स्थिर होने लगी। तभी सातवां स्तर हेवनली फैमिली हेल उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन वहां के राजा यमराज ने बिना कुछ सुने ओल्ड जिन को दोषी घोषित कर दिया, क्योंकि उसने अपनी ही मां को मारने की कोशिश की थी। असल में उसकी मां बहुत बीमार थी, जिससे घर की सारी बचत खत्म हो गई थी और बहुत कर्ज हो गया था। जवान जिन जिंदगी से हार चुका था, उसने अपनी मां को मारकर छोटे भाई के साथ स्लीपिंग पिल्स खाकर आत्महत्या करने की योजना बनाई थी। छोटे भाई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जिन ने उसे बेरहमी से पीटा। अपराध बोध से भरा जिन घर छोड़कर भाग गया। 15 साल तक उसने दिन रात काम किया और घर पैसे भेजता रहा ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। लेकिन क्या यह सच्चाई थी? यमराज ने नाइट मिरर बुलाया और सच्चाई सामने आ गई। उसकी मां ने उस रात सोया नहीं था। वह जानती थी कि सिर्फ उसकी मौत से ही उसके बच्चों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, इसलिए उसने सब कुछ खुद झेलने का फैसला किया। यह देखकर जिन फूट फूट कर रोने लगा। घुटनों पर गिरकर यमराज से दया की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि वह किसी भी सजा के लिए तैयार है, बस एक बार अपनी मां से मिलना चाहता है।